दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सोशल मीडिया विवाद की जिसने हाल ही में इंटरनेट पर बुकुला आग लगा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऑनलाइन कमेंट करना आखिर है क्या? ये एक तरह की आलोचना है या फिर सीधी सीधी ट्रोलिंग? वो कौन सी लाइन है जिसके बाद एक राय ट्रोलिंग बन जाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के उन दो किरदारों से जिनकी वजह से ये पूरी बहस शुरू हुई। तो एक तरफ है सेंटी शर्मा, एक रैपर और म्यूजिशियन जो अपने गानों के अलावा अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं खुशी मुखर्जी, एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर जिनका ऑनलाइन कंटेंट काफी बोल्ड माना जाता है और जिनकी डिजिटल फॉलोइंग भी जबरदस्त है। तो हुआ ये कि ये पूरा मामला शुरू हुआ एक कमेंट से। शर्मा ने मुखर्जी के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कमेंट किया और एक तरह से चिंता जताई कि इस तरह के कंटेंट का आज के युवा दर्शकों पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस पूरी बहस में कह सकते हैं घी का काम किया और देखते ही देखते ये एक नेशनल इश्यू बन गया। यही वो रिपोर्टेड बयान था जिसने पूरे विवाद को असल में हवा दी। ठीक है, तो अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं। यहां ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने हैं। एक तरफ का तर्क है इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी, मतलब ये कि इन्फ्लुएंसर्स को अपने कंटेंट के सामाजिक असर के बारे में सोचना ही चाहिए क्योंकि उनका कंटेंट बिना किसी रोक-टोक के छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंचता है। लेकिन इसके जवाब में दूसरा तर्क है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। इस साइड का कहना है कि हर किसी को खुद को एक्सप्रेस करने का हक है और कंटेंट की आलोचना को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं बनना चाहिए। मतलब किसी के पहनावे या कंटेंट को अपराध की वजह बताना दोष को असल अपराधी से हटाने जैसा है। पर एक मिनट, जरा सोचिए, आखिर ऐसी छोटी छोटी बहसें इतनी जल्दी पूरे देश में फैल कैसे जाती हैं? इसका जवाब छिपा है इंडिया के बहुत बड़े डिजिटल वर्ल्ड में। जरा ये नंबर देखिए, करीब 47 करोड़। भारत में लगभग 4700 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस है कि कोई भी खबर या मुद्दा बस पलक झपकते ही वायरल हो सकता है। और ये आंकड़े हमें और भी बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। 47 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स, जिसमें से 36 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम पर हैं, 45 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पर। और इन्फ्लुएंसर मार्केट वो 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इन नंबरों से भारत में इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच और उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसी बहसें इतनी तेजी से फैलती कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का। ये एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं जिस पर लोग बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं, फिर चाहे वो गुस्सा हो या सपोर्ट। चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है और ये हमारे लिए जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत बड़ा हो गया है। ये लोग सिर्फ ट्रेंड्स या लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि हमारी सोच और बातचीत को भी एक दिशा दे रहे हैं और इसीलिए उनकी सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये मामला हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम जांच के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ अपनी राय रखने का अधिकार है तो दूसरी तरफ पब्लिक फिगर्स को जबरदस्त आलोचना भी झेलनी पड़ती है और इसी वजह से बहस और ट्रोलिंग के बीच की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है। और इस बहस का एक और बहुत जरूरी पहलू है ऑनलाइन जेंडर डायनामिक्स। कई लोगों का मानना है कि पब्लिक लाइफ में महिलाओं को अपने ऑनलाइन एक्सप्रेशन के लिए पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा कठोर जजमेंट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से निकली कुछ खास बातों पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें ये हैं, एक कमेंट ने इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इस पूरी बहस का जो सेंटर पॉइंट है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विक्टिम ब्लेमिंग के आरोपों के बीच का संघर्ष। और भारत का जो इतना बड़ा सोशल मीडिया स्केल है, 47 करोड़ यूजर्स, वो इन बहसों को तुरंत बढ़ा देता है। और आखिर में ये घटना सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर कल्चर, फ्री स्पीच और ऑनलाइन जेंडर डायनामिक्स जैसे बड़े मुद्दों को सामने लाती है। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, ऐसी ऑनलाइन बहसों से जमीनी हकीकत पर आखिर क्या बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा।